Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of August. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस है। अगस्त के मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आपकी क्या एनर्जीज होंगी और आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज होंगी, देख लेते हैं। अगर कि आपको वीडियो पसंद आए, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए जी देख लेते हैं अगस्त का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। लेट्स सी। Okay. Your energies, the Star, Seven of Wands, Eight of Cups. Your partner energies, Four of Pentacles, Eight of Swords, Four of Wands. ग्रेट। आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही यहाँ पे अच्छी सी खूबसूरत सी एक न्यूज़ आपको मिलने वाली है अगस्त के मंथ में। जो आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं, जो आपके लिए गाइडेंस है, वो है हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड टू ऑफ सॉर्ड्स। ये मंथ ऐसा होगा अगस्त का कि आपको मतलब पहले से ज़्यादा अब फोकस करना होगा, पहले से ज़्यादा टाइम देना होगा अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि जो आपकी एनर्जीज हैं, अगर कि यहाँ पे बात करी जाए उन लोगों के लिए जो कि डी अटैच हैं अपने पार्टनर से, नो कांटेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन है, यानी कि बातचीत हो नहीं रही पार्टनर के साथ, कोई नाराज़गी चल रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी जिसकी वजह से एक दूसरे से दूर है। तो आपकी यही कोशिश होगी कि आप उनके साथ दोबारा से कनेक्शन बनाओ और रिलेशनशिप को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहिए, आपके पार्टनर को आप समझना चाहते हैं, उनकी केयर करना चाहते हैं, उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। जो भी कंफ्यूजन थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी गलतियां हुई, चाहे वो आपकी तरफ से हुई, चाहे वो आपके पार्टनर की तरफ से हुई, आप उन बातों के बारे में बात करना चाहते हैं, उन मैटर को सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से यहाँ पे आप जो है पूरा फोकस कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि किस तरह से रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से गलतियों को सुधारना है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा और आपके वाली साइड से लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट शो हो रही है, क्योंकि आप जो है लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा रहें, उनसे कभी भी दूर ना हो, क्योंकि आपको ये भी लगता है कि ये इंसान आपके लिए बेस्ट है। और जो आप समझ रहे हैं वो इनफैक्ट यहाँ तक के कह सकते हैं हम कि ये रियलिटी भी है, वो इंसान वाकई में आपके लिए ज़बरदस्त है, बिल्कुल सही है। आपका जो भी ये इंतखाब है, ये आपके लिए आने वाले डेज़ में, आने वाली लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा और बेहतर साबित होगा। लेकिन कभी कभार हो सकता है कि अगस्त के मंथ में थोड़ा सा आप डी अटैच होने की कोशिश करें, या जिस तरह से आप जो है फोकस कर रहे हैं, आप वैल्यू कर रहे हैं रिलेशनशिप को, आप टाइम दे रहे हैं, आपको ये लग रहा होगा कि आपके पार्टनर उस तरह से नहीं करे, जबकि ये रियलिटी नहीं है। आपको समझना होगा, उनकी केयर करनी होगी, क्योंकि वो एक टफ टाइम से गुजर रहे होंगे अगस्त के मंथ में। वो क्या है वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जो आपकी एनर्जीज है आपको करना यही है। गाइडेंस यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए यही है कि जो आपके पास ऑप्शंस हैं उनमें से आपको बेस्ट चूज़ करना है। आपको चीज़ों में रियलिटी और जो झूठ है उसको पकड़ना होगा। ये नहीं कि आप जस्ट कह रहे हैं अगर किसी ने कुछ बता दिया तो मैं उसी को सच मान करके चल देता हूँ। इस तरह से अगर कि आप करेंगे तो ये आपके लिए बुरा साबित होगा, आपके रिलेशनशिप के लिए बुरा साबित होगा। अभी बात करते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज ये होंगी कि अगस्त के मंथ में ना बिल्कुल स्टार्ट के कुछ डेज में वो आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि वो अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। उनकी नेचर में ऐसे होगा कि
पैसों की तरफ से उनको कोई टेंशन होगी, या फिर वो अपने पैसों को कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बचा बचा करके रखना चाहते हैं, कंजूसी दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप भी उनसे उधार मांगेंगे या फिर उनसे जो है इस बारे में हेल्प मांगेंगे, सपोर्ट मांगेंगे, तो वो आपको ना कर देंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि उनके रवैये में ये किस तरह का बदलाव आ गया, उन्हें हो क्या गया है। लेकिन इसका रीज़न ये है कि उन्हें कहीं ना कहीं पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें फेस करनी पड़ी हैं, वो उन चीज़ों को लेकर के काफ़ी परेशान है। और यहाँ ये भी होगा कि उनके सामने कोई रियलिटी आएगी और किसी का सच उन्हें पता चलेगा। ये उनके घर में से भी कोई हो सकता है, कोई उनके जानने वालों में से भी, या कोई उनके फ्रेंड्स में से भी, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक स्ट्रेस में होंगे या हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस इंसान के ऊपर आंख बंद करके यकीन करा था। और अब जब उन्हें पता चलेगा कि अच्छा वो सामने वाला इस तरह का था, तो काफ़ी ज़्यादा हद तक आपके पार्टनर हर्ट हो सकते हैं। उस मोमेंट पे आपके साथ थोड़ा सा डी-अटैचमेंट शो करेंगे या फिर बातचीत अच्छे से नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपका भी मूड थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। आपको ये लगेगा ए सामने वाला तो मेरे साथ जो है वो कर नहीं रहा बातचीत, तो मुझे क्या ज़रूरत है चीज़ों के बारे में सोचने की, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करने के बारे में मैं सोचूँ, ये है तो जी वो है। ये सब आपके माइंड की क्रिएट करे हुए फियर्स हैं और कुछ नहीं है। आपने अपने पार्टनर को अच्छे से केयर देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए जो अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे वो ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपको शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि आपको अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं, अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं, और जो है आपके लिए और अपने लिए शायद एक अलग से घर भी लेना चाहते हैं। अगर कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं तब आपके लाइफ पार्टनर की यही जो है थिंकिंग रहेगी कि वो अलग हो जाना चाहते हैं और आपके साथ जो है हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और किसी और जगह पे मूव ऑन कर लेना चाहते हैं, कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहते हैं। ये उनकी एनर्जीज होंगी। और अगर कि आप अभी अनमैरिड हैं तो आपके पार्टनर वाली साइड से, यानी कि आपके लवर वाली साइड से आपको कमिटमेंट मिलेगी लॉन्ग टर्म की। वो अपना जो है टाइम सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं आपके साथ ही स्पेंड करना, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी खुशी सिर्फ आपसे बात करने में है, आपके साथ रहने में है, आपके साथ जो है हर चीज़ को शेयर करने में है, ना कि कहीं और किसी और को टाइम देने में है। जो आपके लिए गाइडेंस है रिलेशनशिप की, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस तरह कीजिएगा कि जो आप फील कर रहे हैं फ़िलहाल आपने अपने तक रखना है। आपने सामने वाले को शो नहीं करना कि आपके दिल में क्या है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि आपने यहाँ ये चीज़ें नोटिस करनी है कि जो सामने वाला है उसकी क्या थिंकिंग है, उसकी क्या इमोशंस है, वो आपके लिए क्या फील करता है, क्या वो आगे स्टेप लेगा नहीं लेगा। ये चीज़ें हो सकता है कि अभी तक आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करती हों या परेशान करती हैं, तंग करती हैं, तो अब टाइम आ चुका है रियलिटीज़ को जानने का। एक तरफ तो आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिएगा, उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, साथ में आपने ये भी नोटिस करना है कि उनके जो एक्शंस है वो क्या कहते हैं। हमेशा जो इंसान सिर्फ मुंह से आपको बोल रहा है कि वो आपसे प्यार करता है, वो रियलिटी नहीं होती। हमेशा प्यार शो होता है एक्शन से। एक्शंस ही बताते हैं कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है, सामने वाले की थिंकिंग क्या है, वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। बाकी यहाँ पे ये कोशिश कीजिएगा आप जो मर्ज़ी स्टेप लें अपने रिलेशनशिप को लेकर के, आप आसपास के लोगों पे ध्यान ना दीजिएगा कि आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। अगर कि आप आने वाली लाइफ को लेकर के कोई स्टेप लेते हो तो लोगों के क्या यहाँ पे जो है वो थॉट्स होंगे, उनकी क्या थिंकिंग होगी, वो किस तरह से उस चीज़ को देखेंगे, वो समझेंगे या नहीं समझेंगे, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो बाहर वाले लोग हों। आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। जस्ट आपको करना क्या है, आपने अपने लिए अच्छे से डिसीजन लेना है, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। आपको रियलिटीज़ और जो झूठ है उसका पता नहीं चल पा रहा होगा, आपका दिल कुछ और कह रहा होगा, आपका दिमाग कुछ और कह रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ को माना जाए, किस चीज़ को छोड़ दिया जाए। लोग कुछ और कह रहे होंगे जबकि आपका दिल कुछ और कह रहा है। सामने वाले की तरफ से जो आपको एनर्जीज आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगी। आपको इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन हो सकती है, और इस कन्फ्यूजन को दूर करने लिए करना क्या है, आपने करना ये है कि थोड़ा सा अलग होकर के ना, ये नहीं मैं कह रही कि बिल्कुल ही आप डी-अटैच हो जाएं वर्ल्डली अफेयर से, आपने थोड़ा सा अलग होकर के अपने आप के लिए टाइम निकालना है, ताकि आपको समझ आए आपकी खुद की थिंकिंग क्या है, आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए और किसको इग्नोर कर देना चाहिए। तब आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ
जाएंगे, वरना कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा डी अटैचमेंट या फिर बातचीत में कमी हो सकती है, कॉन्टैक्ट थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे को समझना इस मंथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे के एक्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान आपको जो है वो बातों बातों में कुछ और कह रहा है लेकिन उसके एक्शंस कुछ और कहते हैं, तो आपको यकीन हमेशा एक्शंस पे करना चाहिए, ना कि बातों पे। बाकी ये पार्टनर आपके साथ लॉयल है, एक ऐसा इंसान जो कि रियल है, ये फेक नहीं है, हर कदम पे आपको सपोर्ट करेगा, आपका साथ देगा, ये आपको छोड़ करके नहीं जाएगा। बस ये चीज़ है कि उसको लॉयल्टी चाहिए, उसको टाइम चाहिए, उसको केयर चाहिए सामने वाले की। अगर कि आप ये चीज़ करते हैं तो आपके पार्टनर आपको कभी भी नहीं छोड़ सकते। बाकी अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कुछ पूछना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।